जिनके लिए आप आए हो इस एक शाला में, इस पूजन में, इस भागवत कथा में, उनको याद करें, समर्पण करें। मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी करेंगे परम पिता परमात्मा के लिए करेंगे। अब कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं, बाहर क्या हो रहा हमसे क्या मतलब है, तो भगवान का अब हो गया है। और जो भगवान का हो जाता है उसे किसी चीज की कमी रह भी नहीं जाती है, भगवान सब देते हैं। हे राजन, तो ये जो तुमने पढ़ा वेद में कि बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, यहाँ पर ममता का बलिदान करने की बात कही गई। ममता का त्याग करो, अभिमान का, ममता का त्याग करते हुए यज्ञ करोगे तो यज्ञ पूर्ण होगा। बहुत सुंदर तरीके से जो है प्राचीन ब्रही को समझाया। और इसके बाद महाराज प्राचीन ब्रही को अभी भी कुछ कम समझ में आया, इसलिए बहुत सुंदर कथा सुनाई, पुरंजन आख्यान की कथा। ये हमारे आपके जीवन की कथा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है, बड़े सरल भाषा में स्वामी सुखदेव ने सुनाया है। अब एक दिन स्वामी सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन सुनो, एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ घूमने के लिए निकला। मित्र का नाम है अभिज्ञात और उस व्यक्ति का नाम जो घूमने निकला है उसका नाम है पुरंजन। पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात के साथ घूमने के लिए निकला, लेकिन घूमते 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 अब उसके मन में भाव आया कि मैं बहुत सुंदर भवन बनाऊंगा, उसी में रहूंगा, बहुत सुंदर नगर में रहूंगा। लेकिन अब उसके मन का कोई नगर नहीं दिखाई दिया। और एक दिन पुरंजन ने देखा कि 9 द्वार का एक सुंदर नगर दिखाई दिया। पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि भाई मैं तो इसी नगर में रहूंगा, इसमें 9 दरवाजे हैं, 9 द्वार हैं इस नगर के, अब तो मैं यहीं पर रहूंगा। अभिज्ञात ने समझाया, देख भाई जल्दी लौट के आना, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा, भूलना मत। अब पुरंजन नगर में प्रवेश कर गया। नगर के भीतर गया तो देखा सामने एक बहुत सुंदर कन्या बैठी थी। पुरंजन उस कन्या को देख के एकदम मोहित हो गया। पूछा, देवी आपको नमस्कार है, आपका परिचय क्या है, अपना नाम तो बताओ। उस कन्या ने कहा, मुझे अपना नाम नहीं पता है। अब आप आए हो, जो आपको ठीक लगे हमारा वही नाम आप रख दो। तो पुरंजन ने कहा, मेरा नाम पुरंजन है, अगर तुमको अच्छा लगे तो तुम्हारा नाम आज से पुरंजनी, और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपके चरणों का सेवक बनना चाहता हूं, मुझे अपना दास समझो और मुझसे विवाह करो। पुरंजनी ने स्वीकृति दी और पुरंजन और पुरंजनी का विवाह हो गया। अब जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पुरंजन ने देखा कि इस कन्या का इतना दबदबा है, इतना दबाव है कि सभी इसकी आज्ञा मानते हैं, बिना इसकी आज्ञा के उस नगर में पत्ता तक नहीं हिलता है। अब तो बड़ा खुश हुआ। और इसके बाद आगे बढ़ के देखते क्या है कि 10 सैनिक नगर की रखवाली कर रहे हैं और एक मोटा डंडा लिए एक और सैनिक खड़ा रहता हमेशा उन 10 सैनिकों के ऊपर भारी। वो जो मोटा डंडा लिए व्यक्ति खड़ा है वो सबका कमांडर है और सारे सैनिक उसी की आज्ञा में काम करते हैं। और इसके बाद पुरंजन
बहुत खुश हुआ और आगे जब देखा नगर के बाहर जाकर के देखता है तो 5 सिर वाला एक नाग बैठा हुआ है। कदाचित अगर कोई नगर में प्रवेश कर भी जावे तो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर 5 फड़ों वाला नाग बैठा हुआ रहता है, वो तुरंत आहार कर लेगा। अब पुरंजन को बड़ा अच्छा लगा कि मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा। पुरंजनी के साथ विवाह करके पुरंजन उसी नगर में रहने लग गया। लेकिन अब वो जो देवी जी है ना, पुरंजनी महारानी, वो पुरंजनी महारानी जब हंसे तो ये पुरंजन हंसे, अगर वो सोवे तो ये भी सोवे, वो खाए तो ये खाए, वो नाचे तो ये नाचे। अब जो काम पुरंजनी देवी करती वही काम पुरंजन करता। एकदम जो है दास बन गया। अब जो है धीरे धीरे समय आता गया और एक दिन क्वचित गायति गायन्ताम रुदत्याम रुदति क्वचित संत्याम हसति जल्पत्याम जलपति। ऐसे कभी वो हंसने लगती तो हंसने लग जाता, और कभी रोने लग जाती तो भी रोने लग जाता। समय बीतता रहा। एक दिन की बात है, एक कन्या आई, नाम था जरा नाम की एक कन्या आई। पुरंजन को देखा तो आकर्षित हो गई। सुंदर नगर को देखा तो और ज्यादा आकर्षित हुई। सोचा कि मैं इस नगर की मालकिन बन जाऊं, स्वामिनी बन जाऊं, लेकिन इसके पहले राजा पर अधिकार होना जरूरी है। लेकिन जब पुरंजन तैयार नहीं हुआ तो एक दिन वो जरा नाम की कन्या चंडवेग के पास सहायता मांगने गई। एक दूसरा नगर भी है, वहां का राजा है चंडवेग। चंडवेग से सहायता मांगने के लिए जरा गई और चंडवेग ने कहा, बहन मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं भी चाहता हूं इस नगर पर मेरा अधिकार हो जाए, लेकिन ये 5 सिरों वाला जो नाग बैठा रहता है इसके सामने हमारी कुछ चलती नहीं है। लेकिन अब तुम आ गई हो तो इस नगर पर मेरा अधिकार हो जाएगा, चिंता न करो। अब चंडवेग के पास जो है वो बहुत विचित्र प्रकार के सैनिक, 360 काले काले सैनिक हैं और 360 गोरे गोरे सैनिक। भेज दिया अपने सैनिकों को, ले जाओ, हे बहना इन सैनिकों को अपने साथ लेके जाओ और आक्रमण करो नगर पर तुम्हारा अधिकार होगा। अब ये जरा नाम की कन्या उन 360 काले और 360 गोरे सैनिकों के साथ उस 9 द्वार वाले नगर पर चढ़ाई कर देते हैं। कुछ देर तो वह 5 सिर वाला नाग जो है वो लड़ता रहा, लेकिन अंत में उसकी एक न चली। वो बेचारा जो है भय के मारे व्याकुल हो गया, भागने लग गया। नगर पर जो है पुरंजनी के नगर पर अधिकार हो गया जरा नाम की इस कन्या का। पुरी के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन उनकी भी एक ना चली। 5 फड़ वाला नाग घायल होके भाग गया। पुरंजन बंदी बना लिया और इसके बाद पुरंजन बहुत रोया। अब वो सोचता रहा कि मेरे न रहने के बाद मेरी पुरंजनी का क्या होगा। अपनी चिंता नहीं केवल पुरंजनी के लिए सोच रहा था। और इसके बाद कहते हैं अंते यह मति सागति। पुरंजन धीरे धीरे जरा के जाल में ऐसा फंसा कि अब उसकी अंतिम अवस्था आ गई, लेकिन अपनी पत्नी पुरंजनी के बारे में सोचते सोचते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए अगला जन्म उसको मिला स्त्री का। अब स्त्री होकर के उत्पन्न हुआ और एक दिन मलय ध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हो गई।
अब अगले जन्म में स्त्री बना तो शादी तो होनी होगी, और एक मलयध्वज नाम के राजा, उनके साथ विवाह हुआ, संतानें हुई। और एक दिन ऐसा भी आया कि मलयध्वज महाराज भी चल बसे। आज पुरंजन जो स्त्री बना हुआ है, उसने देखा कि हमारे स्वामी रहे नहीं, इसलिए उसने प्रतिज्ञा करी कि अब मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी अपने पति के साथ। पतिव्रता स्त्री हूं, इसलिए मैं भी जो है अब अपने देह का त्याग कर। चिता सजाई गई और इसके बाद मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बन करके चिता पर ये पुरंजन भी बैठ गया। अपने पति के सिर को अपनी गोदी में रख करके ये स्त्री बैठ गई। अभी आग लगने ही वाली थी कि तब तक उसका मित्र अभिज्ञात घूमता घूमता आ गया। उसने देखा कि अरे मेरा मित्र तो जलने वाला है, तो जल जाएगा अभी। हे भगवान! अब मित्र ने बुलाया, अरे मित्र, ये क्या करने जा रहे हो तुम? उस स्त्री ने कहा, तुम कौन हो भाई? जानते नहीं मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपने पति के साथ अपने प्राण की आहुति देने जा रही हूं, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम हो कौन? तुम्हें लज्जा नहीं आती है पराई स्त्री से बात करते समय, और भी दुख की घड़ी में इस तरीके से कोई बात करता है? अभिज्ञात ने कहा हंसते हुए, अरे वाह भाई, तुम पतिव्रता स्त्री बने बैठे हो, मैं सारी दुनिया में तुमको ढूंढ रहा हूं, मुझे बिल्कुल भूल गए। अरे मैं तुम्हारा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं, याद करो हम दोनों मानसरोवर में कैसे प्रेम के साथ रहा करते थे। अरे तुम घूमने क्या निकले कि हम ही भूल गए? हमने कहा था जल्दी लौट के आना, और तुम तो यहां पतिव्रता स्त्री बन के बैठे। हे भाई, अरे कुछ तो याद करो। अब पुरंजन को जब इतना याद दिलाया उस अभिज्ञात मित्र ने, तो पुरंजन को पुरानी बात अपने जन्म की याद आ गई। वो झट से चिता से बाहर आया और इसके बाद अपने मित्र को पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़ करके पुनः अपने घर विश्राम करने के लिए चले गए। हे राजन, कुछ समझ में आया कि अभी भी समझाना पड़ेगा? प्राचीन ब्रही ने कहा कुछ कुछ आया, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट करो। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, बात यह है कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो शाश्वत सखा हैं। केवल जीव और ब्रह्म यही दो हैं, और दोनों मित्र हैं। परमपिता परमात्मा के साथ ये जीव घूमने के लिए निकला। अब जो है एक बार जीव को पता नहीं क्या सनक सूझी, उस जीव ने कहा कि हे भगवान, अब मुझे घूमने की इजाजत दो, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं सुंदर सुंदर नगर देखना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा ने कहा ढूंढो, जो नगर तुम्हें अच्छा लगे उसे ढूंढो। अब वो व्यक्ति, वह जीव परमपिता परमात्मा से बिछड़ गया और अनेक नगर ढूंढ डाले। 84 लाख नगरों में भ्रमण किया, कोई नगर अच्छा नहीं लगा। जानते नगर कौन से हैं? 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख नगर हैं। कभी कीड़े के रूप में जन्म मिला, तो कभी पक्षी बना, तो कभी जो है वो सर्प बना, कभी भेड़ बना, कभी बकरी बना, कभी सांप बना, तो कभी सिंह बना, कभी भैंस बना, कभी गाय बनी, कभी अनेक योनियों में जन्मते मरते, और तब जाकर के 9 दरवाजे वाला उसको सुंदर नगर मिला। वो 9 दरवाजे का नगर क्या है? यह मनुष्य शरीर ही 9 दरवाजे का नगर है। इस मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं। अब जैसे 2 गोलक हमारी आंख वाले हो गए, 2 नाक वाले हो गए, मुख हो गया, कान हो गए, और इसके बाद
दो और छिद्र। तो इस प्रकार से 9 दरवाजे हैं इस मानव शरीर में। और दूसरी बात सबसे बड़ी, इस शरीर के अंदर एक सुंदर कन्या भी निवास करती है। वो कन्या कोई और नहीं है, वो कन्या क्या है? वो कन्या है हमारी बुद्धि, जो इस शरीर को नचाती है। उसके अधीन ये शरीर काम करती है बुद्धि के अनुसार। अब बुद्धि अगर हमारी निर्मल है, पवित्र है, तो हम भगवान का भजन करेंगे। बुद्धि अगर अच्छी है, परोपकार करेंगे। और बुद्धि विकृत हो गई तो झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि के बस में नहीं होना चाहिए, बुद्धि को अपने बस में करो। और इसके 10 सैनिक, इस बुद्धि के द्वारा संचालित 10 सैनिक भी है। कौन कौन? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 सैनिक हैं। और इन 10 सैनिकों पर शासन करने वाला एक मन है, डंडा लेकर बैठा। अब जैसे ही आपने अपने हाथ में जो है पैसा निकाला, भगवान के मंदिर में चढ़ाना है, तब तक मन कहा है खबरदार, जानते नहीं पैसा तुम यहाँ खर्च कर दोगे तो बाजार में चलना, मिठाई खाना नहीं है ना, मिठाई कैसे खिलाओगे, खबरदार। अब मन ने जो है आपको रोक दिया, आपका हाथ रुक गया। हिम्मत नहीं हाथ की कि अब मंदिर में दान कर दे, क्योंकि मन कहता है मिठाई खानी है अभी। ये मन सब पर शासन करता है। इसके बाद जो है इस शरीर के बाहर भी क्या होता है, एक 5 फण वाला सांप पहरा देता रहता है। ये हमारे 5 प्राण हैं, 5 प्रकार के प्राण, 5 प्राण। और कहते हैं कि ये 5 प्राण जो है ना, यही हमारे जीवन के आधार हैं। और यदि 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, यही 5 प्राण कहे गए हैं। जिस दिन ये निकल जाते हैं उस दिन जीवन समाप्त हो जाता है। ये 5 प्राण हमेशा जो है हमारे शरीर की रक्षा करते रहते हैं। जरा नाम की कन्या क्या है? जरा है बुढ़ापा। ये बुढ़ापा सबके पास आता, समय आया ये शरीर भी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर धामा। पाई न जहीं पर लोक सवारा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर जब आ गया तो हम अहंकारी हो गए, अनेक अनेक कर्मों में फंसते चले गए। बड़े भाग्य से मिला कि अपने शरीर के द्वारा उत्तम कार्य करो, परलोक सुधर जाए। लेकिन हम गलत रास्ते पर चल पड़ते, बुद्धि के वशीभूत होकर के। तो एक दिन बुढ़ापा आके घेरता है। बुढ़ापा का बार बार जो है वो चिट्ठी आती है। घुटने में दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, बाल सफेद होने लगे, आंखों से दिखना कम होने लग गया, हाथ कम पायमान हो गए। लेकिन फिर भी ये मनमूर्ख कहता है अभी तो हम जवान हैं, अभी भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम नहीं मानता। ये बार बार आक्रमण करती है जरा नाम की कन्या, बार बार बुढ़ापा सताता, लेकिन फिर भी हम मानने के तैयार नहीं है। चंड वेग है काल यानी समय। चंड वेग के पास जरा जाती है कि भाई चलो मेरे साथ। तो चंड वेग 360 काले और 360 गोरे गोरे सैनिकों को भेजता है। 360 काले सैनिक क्या है? ये रात है।
और 360 गोरे सैनिक, इनको दिन कहा जाता है। ये रात और दिन ये मिलकर के एक साथ जरा के साथ मिलकर के आक्रमण करते हैं और कुछ दिन तक तो हमारा प्राण ये हमारा साथ देता है, लेकिन जल्दी ये भी घायल हो जाता है। कब तक लड़ेगा बेचारा, अभी तो बूढ़ा होगा। ये भी काल के वशीभूत होकर के हमारा त्याग करता है और फिर ये जीव अब काल के बंधन में फंस जाता है, भूल जाता है अपना पिछला कर्म संस्कार सब। भगवान के पास से आया और उसके बाद भूल गया कि हमारा कहीं घर और है। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से बढ़ करके तेरा एक दूसरा भी घर है। अरे कहां से आए हो, कुछ तो याद करो। भगवान को जब दया आ जाती है, उनकी कृपा हो जाती है, तो हमें इस भवबंधन से छुटकारा दिला देते हैं और फिर हमको अपने साथ ले जाते हैं, फिर हमारा कायाकल्प हो जाता है। हे राजा प्राचीन ब्रही, ये शरीर जो तुम्हारा मिला हुआ है, तुम बुद्धि के वशीभूत होकर के अनेक गलत रास्ते पर चल करके अनेक कार्य करने लग गए हो। भगवान के तुम परम भक्त हो और ये जीव जो है, ये समस्त जीव, ये चाहे बकरे हैं, चाहे घोड़े हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, ये सब परम पिता परमात्मा की ही संतानें हैं, इसलिए इनकी बलि न चढ़ाओ। प्राचीन ब्रही को ज्ञान हो गया और उन्होंने क्या किया, महाराज देवर्षि नारद से क्षमा मांगी, यज्ञ रोक दिया गया और इसके बाद भगवान देवर्षि नारद की आज्ञा अनुसार प्राचीन ब्रही को वैराग्य जागृत हुआ। भगवान की भक्ति करते करते महाराज प्राचीन ब्रही एक दिन भगवान के परम धाम पधारे। वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद अब महाराज प्राचीन ब्रही जब सन्यासी हो गए तो राज्य का संचालन कौन करे, इसके लिए अब महाराज स्वायंभू मनु के दूसरे पुत्र महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने राजा बनाया। अब पूरी पृथ्वी का संचालन तुम करोगे। प्रियव्रत राजा बने। आइए एक छोटे से सुंदर से भजन के साथ प्रियव्रत आख्यान में ले चलते हैं। बहुत निर्मल कथा है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे महाराज जड़ भारत के माध्यम से महाराज रघुगण को कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है, आत्म उपदेश कितना बढ़िया दिया है। ये बहुत सुंदर कथा अभी आप देखेंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा
प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो आपस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। जिसने सृष्टि को बनाया वही चला रहे हैं। लगाया था पेड़ पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। यदि हमने बढ़िया पेड़ लगाए, आम के पेड़ लगाए तो आम का फल हमको खाना है। यदि बेर का लगाए तो कांटे भी हम ही को मिलेंगे। महाराज प्रियव्रत राजा बने। प्रियव्रत का मतलब होता है, प्रिय माने श्रेष्ठ, व्रत माने होता है संकल्प। जिसका संकल्प बढ़िया है वही है प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा बने। उन्होंने देखा कि सूर्य देव का आधी पृथ्वी पर प्रकाश होता है, आधी पर अंधेरा रहता है। पूरी पृथ्वी पर एक साथ सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं पड़ता। यह बात महाराज प्रियव्रत को अच्छी ना लगी। महाराज प्रियव्रत ने सूर्य भगवान से अनुरोध किया कि आप मेरी समूची पृथ्वी पर एक साथ प्रकाश करो, लेकिन सूर्यदेव माने नहीं। यह बात महाराज प्रियव्रत को बिल्कुल अच्छी न लगी, तो उन्होंने क्या किया कि रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। प्रियव्रत ने कहा कि मैं एक सुंदर देदीप्यमान रथ बनवाऊंगा, प्रकाशमान रथ, उसी पर बैठ करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करता रहूंगा, अंधेरा होने ही नहीं दूंगा। और इसके बाद रथ पर बैठ करके महाराज प्रियव्रत पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गए। जहां भी अंधेरा दिखाई देता वहां उनका रथ पहले पहुंच जाता। अंधकार रह ही न पावे, हरदम प्रकाश ही प्रकाश, रात होवे ना करे, दिने दिन सृष्टि का सारा नियम बिगड़ने लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा लो कर लो बात, हमने तो बहुत सोच विचार के दिन और रात बनाए थे, लेकिन ये तो सब कुछ गड़बड़ कर रहा है राजा। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाने के लिए आए, बोले वत्स एक गलती न करो, जितना महत्व दिन का है उतना महत्व रात का भी है।
देखो बेटा, ये जो गृहस्थी जीवन जीने वाले मनुष्य होते हैं ना, ये पूरे दिन काम करते हैं और जब थक जाते हैं तो रात्रि के समय विश्राम करते हैं। इसलिए रात का होना आवश्यक है। और दूसरी बात, जो भगवान के भक्त होते हैं, योगी सन्यासी होते हैं, वे रात में भगवान का ध्यान लगाते हैं, क्योंकि सारा संसार सोया हुआ रहता है, कोलाहल होता नहीं है। इसलिए योगी यति भगवान का ध्यान रात्रि में लगाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो साधारण गृहस्थों के लिए जो रात है वही योगियों का दिन होता है। इसलिए रात और दिन दोनों का बराबर का महत्व